दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि जब आप किसी काम को अर्जेंसी में करते हो ना, जब डेडलाइन नज़दीक आ जाती है, जब वक्त निकलने वाला होता है, तो काम अच्छे से कर पाते हो या अच्छे से कर लेते हो। और जो लोग काम पहले से शुरू कर देते हैं, टाइम से करते हैं, वो इतनी एफिशिएंसी नहीं ला पाते। मतलब कि आप वही काम कम टाइम में कर लेते हो, लोग उसी काम में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। क्या ऐसा होता है, और होता है तो क्यों होता है? दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में दो नौजवान रहते थे। गांव के मुखिया ने उनको एक टास्क दिया, एक काम दिया। उस गांव के पास एक पहाड़ था। पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जाके, बिल्कुल टॉप पर कुछ फल उगते थे। वो बड़े न्यूट्रिशियस होते थे, अच्छे होते थे। तो मुखिया ने उन दोनों को एक काम सौंपा कि जाओ उस पहाड़ पे जल्दी से जल्दी चढ़ के फल तोड़ के लाओ। जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा और गांव के सामने उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अब उनमें से एक युवक तो बड़ा एक्टिव था, रिस्पॉन्सिबल था। वो हाथों हाथ ही पहाड़ की तरफ निकल गया। जो दूसरा युवक था वो थोड़ा सा आलसी था, आराम का आदी था। उसने सोचा अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, आराम से बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, खा पी लेता हूँ। इसी तरह वक्त निकलता गया। जो एक्टिव जिम्मेदार इंसान था वो धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगा और काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया। एक ऊंचाई पर पहुँचने के बाद उसको एहसास हुआ कि आगे की चढ़ाई तो बहुत दुर्गम है, बहुत रिस्की है। नीचे खाई में गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। वो वहाँ पर बिल्कुल अटक गया, वहीं बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाऊँ भी या ना जाऊँ। और जो युवक नीचे बैठा था, आराम कर रहा था, उसको अचानक से ध्यान आया कि काफ़ी समय बीत गया है। इस तरीके से तो मैं पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाऊंगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मन में घबराहट होने लगी, पेट में गुदगुदी होने लगी। वो एकदम से उठा और वहाँ से भाग गया, सीधा पहाड़ की तरफ चला गया। दौड़ते दौड़ते तेजी से वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। और जब वो उसी जगह पहुँच गया जहाँ वो पहला इंसान अटका हुआ था, उसने उस दुर्गम चढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा ही नहीं कि आगे जाना कितना रिस्की है, मेरी जान को खतरा है। वो इतनी जल्दी में था, इतनी इंटेंसिटी में था, लेट होने की वजह से इतना घबराया हुआ था कि वो आगे चलता चला गया और उस दुर्गम चढ़ाई पे भी चढ़ गया और फल तोड़ के नीचे आ गया। उसको देख के वो पहला इंसान भी चढ़ने लगा। उसके अंदर हिम्मत आ गई कि जब ये चढ़ सकता है मैं भी चढ़ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, काफ़ी देर हो चुकी थी और वो जो आलसी इंसान था फल लेके सबसे पहले मुखिया के पास पहुंच गया। तो जीत किसकी हुई? आलसी इंसान की, जिसने काम को देरी से शुरू करा, डेडलाइन के पास आके शुरू करा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, जब भी हम कोई काम इंटेंसिटी से करते हैं ना, प्रेशर में करते हैं, तो हमारा फोकस उस काम की तरफ बढ़ जाता है। हमें और कुछ नहीं सूझता, बाकी चीजों के प्रति दिमाग बंद हो जाता है। ऐसे ही उस इंसान ने उस रिस्क को महसूस ही नहीं करा और चढ़ता चला गया। और जो इंसान शांति से, जिम्मेदारी से काम करता है, उसको रास्ते की परेशानियां बॉदर करती हैं, दिखती हैं, नजर आती हैं, और वो उस हिसाब से थोड़ा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पुश होता है ना, अंदर से, अंदर की एक ज्वाला होती है, इंटेंसिटी होती है, मेन काम किया है इसने, ना कि देरी ने। देर से काम करना इस ज्वाला को जगाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं है। और ये तरीका ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जितना आप देर से काम करते हो, आपके फेल होने के, घबराहट में गलती करने के, गलत डिसीजन लेने के, लोगों के द्वारा जज किए जाने पर, इररिस्पॉन्सिबल करार दिए जाने पे बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। अब सपोज वो इंसान ज़्यादा ही रिस्क लेके ऊपर चढ़ जाता और गिर जाता, हड्डियां टूट जाती या मृत्यु हो जाती, तो क्या ये इंटेंसिटी सही थी? ये रिस्क टेकिंग सही साबित होती? नहीं होती। तो इंटेंसिटी में, इतने ज़्यादा रश में, जल्दी में काम करने में गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसान ऐसे भी रिस्क ले लेता है जो नहीं लेने चाहिए होते हैं, और घबराहट में इंसान की समझदारी, उसकी विजडम मर जाती है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको काम लेट करने की आदत हो और आपका सिक्का चल भी रहा हो, काम अच्छे से कर भी पा रहे हो, तो भी ये सब कुछ रैंडमली हो रहा है। आगे पीछे आपको चोट लग जाएगी और बहुत बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि इंसान जब छोटे छोटे काम करता है ना, गलत तरीके से, उसको सक्सेस मिल जाती है। जहां कोई बहुत बड़ा काम आ जाता है,
वहां वो सीधा एक झटके में पहाड़ से गिर के खाई में पहुंच जाता है, बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ता है, लाइफ बदल जाती है। 100 छोटी छोटी सक्सेस और एक बड़ा फेलियर ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो अपनी आदत ऐसी मत बनाओ कि बिल्कुल डेडलाइन पे आके काम करो। और ऐसे लोगों को स्ट्रेस की भी बीमारी हो जाती है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत खराब है। आपको अग्रेसिव बना देता है, फ्रस्ट्रेटेड बना देता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाती हैं, घबराहट या एंग्जाइटी रहती है। तो स्ट्रेस से दूर रहो। अपने अंदर अगर एक पुश को लाना है, ज्वाला को जगाना है, इंटेंसिटी को लाना है, उसके और भी तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको कोई भी काम मिला है, आपको उस काम के साथ कनेक्ट करना है, उसको समझना है कि वो काम क्यों है, मुझे क्यों करना है, इससे मेरे जीवन में आज या आगे जाके क्या बदलाव आएंगे, कितने पॉजिटिव बदलाव आएंगे, कितना वो काम अच्छा है, महत्वपूर्ण है। उस काम की तह तक पहुंचना है, उसकी ज़रूरत को समझना है, उसमें इंटरेस्ट को डेवलप करना है, उसको करने के लिए अच्छा महसूस करना है। अपने आप अंदर से इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी, ज्वाला पैदा हो जाएगी कि ये काम मुझे करना है। जैसे पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है? कुछ साल की पढ़ाई की वजह से आपका पूरा फ्यूचर बन जाएगा, संवर जाएगा, इंडिपेंडेंट रहोगे, लाइफ में खुशी आएंगी, प्लेजर आएंगे, सब अच्छा हो जाएगा और इंटेलेक्चुअल भी बन जाओगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। इसलिए पढ़ाई करो। इतना दिमाग लगा लिया, तह तक पहुंच गए, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, अगली चीज है, जो भी आप काम कर रहे हो ना, चाहे वो करियर हो, कोई भी काम हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, पैशन के हिसाब से पिक करो। चाहे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो, थोड़े से कम रिटर्न्स हो, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो, तो भी अपने पैशन के हिसाब से काम चुनो, काम पिक करो। अपने आप इंटेंसिटी आएगी, रोज सुबह उठ के वो काम करने का मन करेगा। और जब इंटेंसिटी होगी, अंदर की ज्वाला जागृत होगी, तो बड़े से बड़ा रिस्क या कठिनाई भी आपको रोक नहीं पाएगी। आप निश्चिंत ही आगे बढ़ जाओगे। तो जहां आपके पास ऑप्शन है, वहां वो काम चुनो जिसके लिए आप ज्यादा पैशनेट हो, जहां आपका दिल जाना चाहता है, चाहे दिमाग थोड़ा सा मना भी कर रहा हो। दोस्तों, सुबह उठते ही एक लिस्ट बना लिया करो, आज मैंने क्या क्या काम करने हैं। इन कामों को कंप्लीट करने से ही मेरा दिन समाप्त होगा, पूरा होगा, दिनचर्या अच्छे से निभेगी। और फिर उन कामों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उस लिस्ट पे टिक करने के लिए करो, ये काम मैंने करना ही करना है। जहां आप ये सोच के कोई भी काम करोगे, बोरिंग से बोरिंग काम आप कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, इंटेंसिटी से कर पाओगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है, आपका इस दुनिया में सबसे बड़ा गोल होना चाहिए स्ट्रेस फ्री होना। दिमाग में टेंशन, घबराहट नहीं होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। तो कसम खा लो कि कोई भी काम डेडलाइन तक नहीं खींचना। डेडलाइन पे आप फ्री होने चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, ना कि माथे पे त्योरियां चढ़ी होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, लेकिन लेट से लेट भी शुरू नहीं करना। टारगेट ये होना चाहिए कि डेडलाइन क्रॉस नहीं करनी, डेडलाइन के बिल्कुल एंड तक नहीं जाना है। डेडलाइन से पहले पहले काम खत्म हो जाना चाहिए, ताकि लाइफ में सुकून हो, आराम हो, एम्बैरेसमेंट ना हो। इससे आपके अंदर अपने आप एक इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी कि मुझे इस काम को डेडलाइन तक नहीं लेके जाना, इसको कर लो। दोस्तों, एंड में यही बोलूंगा, कोई भी काम आप कर रहे हो सिर्फ इसलिए करो क्योंकि वो आपका कर्म है। इंसान अपने कर्मों के ऊपर ही जिंदा है। दुनिया में बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है आपके कर्म। हर सिचुएशन में बेस्ट देना। एक्सपेक्टेशंस के साथ या रिजल्ट की वजह से कर्म मत करो, खुशी से कर्म करो, हर दिन कर्म करो, क्योंकि आपने कर्म करे, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जीवन मिला है, इसलिए कर्मों को करो। अपने आप इंटेंसिटी पैदा हो जाएगी। बस इतना ही कहना है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।